अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा ख़त जो है उसको आपके सामने रखते हैं। ये ख़त आपने किसरा अनुशेरवान को लिखा, जिसे कैसर इसका लक़ब था और नाम इसका परवेज़ बिन हुरमज़ था। और ये जो शख्स था ये बादशाह था फ़ारिस का, जिसे हम मौजूदा ईरान के नाम से जानते हैं, लेकिन फ़ारिस जो है उसकी हदूद यमन और उधर से मतलब बड़ी हदूद थी। ये मौजूदा ईरान जो है ये उसके हवाले से उसके मुकाबले में महदूद है। तो इधर वो बादशाह था और इनका जो मज़हब था वो मजूसियत था, ज़रतश थे ये लोग। तो इन्होंने इनके पास ख़त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के हाथों भेजा। इनका दौर हुकूमत जो है वो तकरीबन 590 से 628 ईस्वी का था। इस दौरान जब आपने ये ख़त जो है वो अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के हाथों किसरा अनुशेरवान के पास भेजा, खुसरो परवेज़ के नाम से ये मशहूर है तारीख़ में। तो इसने आपके सामने पहले ख़त का मतन रखती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि उसने फिर उस ख़त के साथ क्या किया था। सबसे पहले हम ख़त देखते हैं। आपने उसमें लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि इला किसरा अज़ीम फ़ारिस। अल्लाह के नाम के साथ जो कि रहमान है और रहीम है, और मोहम्मद जो कि अल्लाह के रसूल हैं उनकी जानिब से किसरा अज़ीम फ़ारिस के नाम। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस पर जिसने हदायत की पैरवी की। व आमन बिल्लाहि व रसूली, और ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूल पर। व शाहिदा, और उसने शहादत दी इस बात की, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहु ला शरीक लहू, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो है वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अदऊ का बिदियायतिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ जो है वो दावत देता हूँ। फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलन्नासि कुल्लिहिम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तमाम इंसानों की जानिब। लियुनज़िर मन काना हय्यन, ताकि मैं इंतज़ार कर सकूँ, ख़बरदार कर सकूँ हर उस शख्स को जो कि ज़िंदा है। ज़िंदा से मुराद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मौत के मुकाबले में, बल्कि ज़हनी और फ़िक्री तौर पे जो ज़िंदा है वही इंतज़ार को कबूल करेगा। वह यही कल कौलु अलल काफिरीन, और जो काफिर हैं जो इस इंतज़ार के बाद भी हर धर्मी का इजहार करते हैं और अपने गलत अकीदे पे डटे रहते हैं, उन पर जो है वो अजाब वाक़या होकर रहेगा। अस्लिम तुस्लम, तुम सलाम कबूल करो तो तुम सलामती में रहोगे। फ़इन तवल्लैत, अगर तुम फिर जाओगे, फ़अलैका इस्मुल मजूस, तो तुम्हारे ऊपर जो मजूसी अफराद हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे ऊपर होगा। तो ये टेक्स्ट था जो आपने उसको भेजा। यहाँ पे आप देखें कि वहदत और तौहीद इलाही की का जिक्र जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले जो ख़त लिखा गया था माकबल वो हिरकल जो था वो ईसाई था, तो उसको वहदानियत और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके मज़हब में मौजूद थी। लेकिन जो मजूसियत है इनके यहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। आरमन और यज़दा के मानने वालों को उनको एक अल्लाह की तरफ दावत दी है। तो हम देखें कि अब इसके बाद जब अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने ख़त उसके सामने पेश किया तो किसरा अनुशेरवान जो था, खुसरो परवेज़ जो था, वो बहुत तैश में आ गया। उसको गुस्सा आया। उसने कहा ये होता कौन है जो मेरे यानी मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ कि मैं लोगों को मतलब अपनी ग़ुलामी की तरफ बुलाता हूँ। ये कौन होता है कि जो अल्लाह की ग़ुलामी की तरफ या कोई इस तरह से ड्रेस भी कैसे कर सकता है। तो वो बहुत तैश में आया और उसने उस ख़त को फाड़ भी दिया। तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा जो थे वो इस खबर के साथ वापस आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी। इस तरह से उसने तो ख़त को फाड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की कि जिस तरह उसने ख़त फाड़ा है इस तरह उसकी ममलिकत को भी फाड़ा जाएगा। तो हुआ ये कि वो खुसरो परवेज़ ने, चूँकि उसकी हुकूमत जो थी वो यमन और ओमान तक भी थी, तो यमन के जो उसका बादशाह था बाज़ान, उसने पैगाम भेजा कि जी ये कौन शख्स है जो तुम्हारे इलाके का है और उसने मेरी तरफ इस तरह का ख़त, गुस्ताखाना ख़त भेजा है।
तो 2 दिन के अंदर उस शख्स को मेरे सामने पेश करो। तो जब बाज़ान को ये पैगाम पहुंचा तो बाज़ान ने अपने कुछ एलची जो हैं वो इस मकसद के लिए आप सल्लम के पास भेजे। और जब उन्होंने आप सल्लम को कहा कि हमारे साथ चलें, खुसरो परवेज़ की तरफ से आपको गिरफ्तारी के लिए आए हैं, तो आपने उनसे कुछ मुकालमा किया और मुकालमे के बाद आपने उनको कहा कल आना मेरे पास, फिर हम बात करेंगे। तो जब वो कल आए गिरफ्तार करने के लिए तो आपने कहा कि तुम किसके हुक्म पर आए हो? उन्होंने कहा कि खुसरो परवेज़ के हुक्म पे। तो उन्होंने कहा खुसरो परवेज़ को तो की हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है, तुम उसके हुक्म पर मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? तो वो वापस चले गए कि हम इसको वेरीफाई करें क्या वाकई उसको उसकी हुकूमत, यानी कहा गया कि वो उसको कत्ल कर दिया गया है, वो तो जिंदा ही नहीं है। तो जब उसको वेरीफाई किया तो वाकई खुसरो परवेज़ को उसके अपने बेटे ने ही कत्ल कर दिया था और इस तरह उसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बाज़ान को जब ये पता चला कि इस तरह का सारा वाक़या हुआ है तो उसको जब ये सब चीज़ें पता चली तो उसने फ़ौरन जो है वो इस्लाम को कबूल कर लिया और अपने जो पिछले गुनाह हैं उन पे माफ़ी मांगी, तौबा की, और इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। और ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि वो जो यमन का इलाका जहाँ पे वो गवर्नर था उसको उसी इलाके का गवर्नर बरकरार रखा। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त का वाक़या था जो आपने खुसरो परवेज़ अज़ीम फ़ारिस के नाम लिखा। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह की मालूमात जो हैं वो उनके बारे में आपकी क्या राय है और आप किस तरह का मटेरियल या किस तरह की मालूमात या वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।